पहुंचाएं सच्ची व सटीक खबर आप तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। सेक्टर 5 अर्बन स्टेट वेलफेयर सोसाइटी कुरुक्षेत्र के जो चुनाव है वो 31 अगस्त 2025 को शिव मंदिर हॉल सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र में होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो पैनल बना है जिसमें प्रेसिडेंट के रूप में सचिन गुप्ता जी जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, और वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर राधा कृष्णन नैन जी जो असिस्टेंट प्रोफेसर रिटायर हैं और जो एडवोकेट है कुरुक्षेत्र कोर्ट में वो प्रैक्टिस करते हैं, और सेक्रेटरी के पद के लिए उम्मीदवार रमेश चंद रिटायर एलिमेंट्री हेडमास्टर, और ट्रेजरर के रूप में सुरेंद्र पाल सिंह जी अरोड़ा जो रिटायर्ड एक बैंक ऑफिसर हैं, और जॉइंट सेक्रेटरी के लिए मीना शर्मा सोशल वर्कर हैं। वो एक महिला को इन्होंने इस अपने पैनल में लिया है, तो बहुत बड़ी बात है। आइए बात करते हैं पैनल के सभी उम्मीदवारों से कि उनका क्या कहना है। सेक्टर वासियों की समस्याओं के लिए क्या प्लान तैयार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गजब हरियाणा न्यूज। आज हम सेक्टर 5 में हैं और यहाँ पर आने वाली 31 अगस्त को यहाँ जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो सेक्टर 5 की है उसका चुनाव होने जा रहा है। तो यहाँ आज हम यहाँ का जो एक पैनल है और उस से हम यहाँ पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पर 5 टोटल मेंबर यहाँ पर लिए गए हैं। इनका टोटल जो पैनल बनाया गया है 5 का बनाया गया है, जिनमें से इनका जो चुनाव निशान है वो उगता सूरज है। और इसमें एक महिला को बड़ी खास बात एक इसमें देखने को मिली कि आज तक जो भी इलेक्शन यहाँ पर हुए हैं उनमें कभी भी किसी महिला को कोई भागीदारी नहीं दी गई। तो यहाँ पर इस पैनल ने महिला को यहाँ पर अपने साथ में जुड़ा है, और महिला क्योंकि महिलाओं की समस्याएं हैं उनको समस्याओं को एक महिला ही उसको बता सकती है कि वो समस्याएं उनको किस प्रकार की आती हैं। तो आओ हम बात करते हैं यहाँ के जो मेंबर हैं और यहाँ के जो प्रधान के उम्मीदवार हैं। सचिन गुप्ता जी जो एडवोकेट है और प्रैक्टिस ये हाई कोर्ट चंडीगढ़ में भी करते हैं और समाजसेवी हैं और बीजेपी से भी वो जुड़े हुए हैं। तो उनसे इसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे कि वो कैसे इस चुनाव के बारे में इसको क्या कहना है और क्या उनकी तैयारियां हैं। धन्यवाद, नमस्कार जनरल जी। मैं यहाँ सेक्टर 5 में सभी मतदाताओं का और सेक्टर वासियों का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने मुझे अंक पर विश्वास जताया और मुझे प्रधान पद का उम्मीदवार के लिए सभी जातियों ने और सभी समूह ने मिलकर मुझे उम्मीदवार के लिए चुना है। और हमारा जो मकसद है, जो सेक्टर्स में समस्याएं आ रही हैं, दिन प्रतिदिन चोरी की समस्या है, हम सेक्टर में चारों तरफ हमने सर्वे किया है कि चारों तरफ बाउंड्री वाल पे गेट लगाएंगे जिससे चोरी की घटनाएं कम होंगी। आजकल चैन स्नैचिंग की और अभी क्षेत्र में ये प्रॉब्लम नहीं आई है, पर कभी काफी जगह आई है कि बच्चों को भी उठा कर जाते हैं, जो बहुत ही अशोभनीय है और निंदनीय है। और इसके अलावा आवारा कुत्ते और बंदर, जैसे कि आपको पता है कि कुछ महीने पहले एक महिला की एक आवारा पशु की वजह से डेथ हो गई है, और डेली कुछ आवारा कुत्ते बच्चों को, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उनको काटते हैं। ये बहुत समस्या हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो सेक्टरों में समस्याएं हैं, सफाई की है, खाली प्लाटों में गंदगी है, ग्रीन बेल्ट में ग्रिल लगानी है, पानी की निकासी है, और बच्चे एक जो हम स्पेशल काम कर रहे हैं करेंगे, क्योंकि हमारा जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, हमारे बायलॉज हैं सोसाइटी के जो मैंने पढ़े हैं, मैं एडवोकेट भी हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेडिकल कैंप का एक प्रोविजन है जो बहुत कम लगे हैं। अभी हमने इलेक्शन शुरू होने के बाद एक मेडिकल कैंप का आयोजन भी किया है। उससे पहले भी डॉक्टर हिमांशु जैन के नेतृत्व में हमने लगभग 1 साल पहले शिव मंदिर में ही एक कैंप का आयोजन कराया था, जो अग्रवाल सभा सेक्टर 5 का द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका मैं प्रधान भी हूँ यहाँ सेक्टर 5 से। इसके अलावा डिस्पेंसरी
और पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी का आयोजन का भी निर्माण किया जाएगा, ताकि बच्चे या बुजुर्ग वहां पर आकर अखबार पढ़ सके, किताबें पढ़ सके। और एक हमारी सब जितने मेंबर हैं, बाकी मेंबर्स की गाइडेंस में जो भी समस्या आएंगी उनको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य करते हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और सबसे और किसी के भी घर में कोई भी दुखदायक घटना होती है, सारा सभा के सभी सदस्य और सेक्टर वासी उसके साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और कोई भी समस्या उनकी उनको दूर करेंगे। सर, एक जिस प्रकार से ज्यादातर आवारा जो बेसहारा पशु हैं उनकी संख्या यहाँ पर दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, और वो जो जैसा आपने बताया कि पहले भी कुछ एक महिला की यहाँ पर जो उन्होंने दर्दनाक मौत जो हुई थी उसके चलते हुए, और कुछ आवारा कुत्तों का, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? आवारा कुत्तों के बारे में अपनी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई है कि यदि आवारा कुत्ता किसी भी व्यक्ति को काटता है तो एक दांत का 10,000 रुपए फाइन है, और वो फाइन डिप्टी कमिश्नर या सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जो भी माननीय हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किए हैं। और ये जो आवारा पशु हैं ये दिन प्रतिदिन समस्या बढ़ती जा रही है, इससे एक्सीडेंट की घटनाएं भी बहुत बढ़ रही हैं। और ये जहाँ पे जो मार्केट में दुकानें हैं, रात को आवारा पशु वहां पे आके उनको भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। और दूसरी एक ये जो अभी आप जैसे बीजेपी से आप जुड़े हुए हो, तो संघ से भी आप जुड़े हो, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, वो बात आपकी ठीक है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, यशस्वी हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, ये इलेक्शन भाईचारे का है। ये इलेक्शन कोई पार्टीबाजी का नहीं है। इसमें अलग अलग समुदाय के, अलग अलग जातियों के और अलग अलग पार्टी से सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, परंतु ये भाईचारे का इलेक्शन है। मान लो मेरा पड़ोसी है, वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हो सकता है, परंतु ये भाईचारे का इलेक्शन है और इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं है, और भाईचारे के हिसाब से हम इलेक्शन को लड़ेंगे। तो आप एक एडवोकेट हो और उसके साथ साथ समाज सेवक भी हो, सोशल वर्कर हो, बहुत समय से आप जो अग्रवाल सभा है उसके द्वारा भी आपके द्वारा काफी ऐसे कार्य किए जाते हैं और बच्चों को सम्मानित भी करते हैं, और जो लोग समाज सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उनको भी सम्मानित करते हैं। तो इस जो वेलफेयर एसोसिएशन का जो चुनाव होगा उसके बाद आप प्रधान अगर बनेंगे आप, तो उसके बाद क्या ऐसा आपकी पहल कुछ रहेगी? देखो, पहले यदि मैं अग्रवाल सभा का प्रधान हूँ जी, तो एक वो सिर्फ कम्युनिटी का था, ये पूरे सेक्टर का है। हम पूरे सेक्टर में विकास के लिए कार्य करेंगे, और ये बात अभी नहीं है कि मैं प्रधान के लिए कंटेस्ट कर रहा हूँ तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप तो जानते ही हैं मेरे को। उससे पहले भी हमने पुलिस चौकी में सुबह सुबह एक्सीडेंट व्हीकल आते थे, उनको हटाने के लिए बहुत प्रयास रहे। उससे पहले भी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, दूसरे और भी जो समस्याएं थी हम समय समय पर उठाते रहे हैं ताकि पब्लिक को जो समस्या है उनसे निदान मिल सके। और ये काम ऐसा नहीं है कि भी सिर्फ प्रधान पद के लिए ही मैं उम्मीदवार हूँ इसलिए कह रहा हूँ। उससे पहले भी मेरे पास सो मैनी न्यूज़पेपर में लगभग हर हफ्ते 15 दिन बाद खबरें आती थी, और एक हमारा प्रयास रहा कि जो भी कंडोम व्हीकल थे, जो एक्सीडेंटल व्हीकल थे पीपल के बड़े बड़े, उसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सुबह सुबह जब स्कूल में बच्चों की बस आती थी 8 बजे के आसपास, 7 बजे, तो उस समय जैसे ही बस आती थी ना, तो एक एक्सीडेंटल बस या ट्रक एक जेसीबी लेके आती थी, और वो उसको क्रॉसिंग करने में प्रॉब्लम आती थी, जिसकी वजह से जाम लगा रहता था, बच्चे स्कूल जाने से लेट होते, और सबसे बड़ी बात बच्चों की जान का खतरा बना रहता था। और देवीदासपुरा जो स्कूल है, ये जो चौकी है स्कूल की है ये, और देवीदासपुरा में जो बच्चे हैं वो बाहर बैठते हैं बारिश में भी, और जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने नया फर्नीचर दिया वो सारा खराब हो रहा है, बच्चे तंग है। हम पूरा प्रयास करेंगे, हमने आरटीआई में भी लिया हुआ है, एसडीएम की रिपोर्ट भी है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट है जिसमें क्लियर हो चुका है कि ये प्रॉपर्टी है जो गवर्नमेंट की प्राइमरी स्कूल के लिए बनाई हुई है, और उसमें प्राइमरी स्कूल को चालू किया जाए। तो क्या इससे पहले अभी भी जो भी एसोसिएशन यहाँ पे बनी है, जो भी यहाँ पे कमेटी बनी है, तो क्या उन्होंने कोई भी इस प्रकार का कोई कार्य नहीं किया या उनसे संतुष्ट नहीं किया? नहीं, एसोसिएशन ने अपना अच्छा कार्य किया है। एसोसिएशन में के अंदर मंदिर है, मंदिर में उन्होंने अच्छा कार्य किया, सब व्यक्ति ने अपने स्तर पे अच्छा कार्य किया है। उसमें अब क्योंकि इलेक्शन, अब वो कार्यकारिणी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो अब नया इलेक्शन, नए आदमी मेंबर चुनने हैं, तो इसलिए इलेक्शन हो रहा है सर। तो आप एक एडवोकेट हो, और जो एडवोकेट का जो समय है बहुत व्यस्त होता है, उसके बाद समय नहीं होता, तो कैसे समय दे पाओगे आप? सर, आपकी बात ठीक है, एडवोकेट का समय व्यस्त है, पर एक एडवोकेट एक सोशल आदमी होता है। एडवोकेट के पास हर समस्या का समाधान है।
मैं हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करता हूं। यदि ये चौकी उठाने में हमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में भी जाना पड़ा तो हम जाएंगे सर। हम अपने नागरिकों के हक के लिए लड़ेंगे। और सर प्रशासन भी के साथ भी हमारी अच्छी पकड़ है। यहाँ पे जो हमारे सेक्टर में 2 वार्ड पड़ते हैं सर, और सबसे बड़ी बात, हर वार्ड का एक एमसी होता है। हमारे यहाँ 3 एमसी हैं, 2 वार्ड में 3 एमसी हैं। हम उन तीनों एमसीओ के सहयोग से जो भी समस्याएं हैं उनको मिलकर चलेंगे, उन समस्या को दूर करेंगे, ताकि जो कि यहाँ के नागरिक हैं, मेंबर हैं, उनको समस्याओं से निजात मिल सके। क्या कहना चाहोगे आप? मुख्य बातें तो प्रधान की पद के उम्मीदवार एडवोकेट सुशील गुप्ता जी ने बताई दी हैं आपको। मैं वर्तमान में भी एसोसिएशन का उपप्रधान हूँ, डॉक्टर राधा कृष्ण नैन मेरा नाम है। जो कुछ बातें इनसे छूट गई हैं, जैसे हमारे मंदिर के परिसर में एक हॉल है, उसका जो पहली मंजिल बन के तैयार है वो हमने पिछले 3 साल में बनवाया है सेक्टर वासियों के सहयोग से। हमारा उद्देश्य रहेगा कि उसका प्रथम तल जो फर्स्ट फ्लोर है हम उसका निर्माण करवाएंगे सेक्टर वासियों के सहयोग से, क्योंकि हमारे सेक्टर के जितने भी निवासी हैं वो बड़े ही दान प्रिय हैं, दानी लोग हैं। आगे भी वो खुद कह रहे हैं कि इसको कम से कम 2-3 मंजिल पर ले जाओ। उसमें हम एक तो डिस्पेंसरी की व्यवस्था करेंगे, पुस्तकालय की व्यवस्था करेंगे, और भी जो हो पाएगा जिम की हम व्यवस्था करेंगे। बाकी जो काम हुआ पिछले 3 साल में सबने मिलकर किया है सेक्टर वासियों के सहयोग से। हाँ, कुछ कमियां रह गई हैं, जैसे ये चौकी के वाहन तो उठ गए जो एक्सीडेंटल वाहन थे, परंतु चौकी नहीं उठी। अब वो करें, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, मैं यहाँ बार एसोसिएशन का काउंसिल का मेंबर हूँ कुरुक्षेत्र का, तो हम करेंगे मिलके। और अगर इरादा हो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। और हमारे ये जहां तक आपने इनसे प्रधान पद के उम्मीदवार से एक प्रश्न किया था, पूरी राजनीति के बारे में कहा था, मेरा किसी पार्टी से जुड़ाव नहीं है। तो और हमारे जितने पास बैठे हैं हमारे उम्मीदवार हैं, तो उनका किसी पार्टी से है, किसी का है भी नहीं है। ये चुनाव हमारे, अब मुझे कहना पड़ेगा, हमारे जो प्रधान पद के दूसरे उम्मीदवार हैं जो गुप्ता जी के प्रतिद्वंदी हैं, अब उन्होंने एक प्रचार कर रखा है कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। उन्होंने अपने उसमें प्राथमिकताओं में जो हमारी आदरणीय जो एमसी हैं सुषमा मेहता जी का नाम लिखा हुआ है कि उनके जो कार्यक्रम है उनको आगे बढ़ाएंगे। जबकि इस सेक्टर में 2 नहीं, एक नॉमिनेटेड भी है, दरबारा सिंह एक्स जो एमसी हैं वो भी है, 3 एमसी हैं। और सुषमा मेहता के उसमें क्षेत्र में तो केवल आधा सेक्टर आता है, इसके अतिरिक्त सेक्टर 2 भी है, 2 डेरे हैं। ये खामखा राजनीति में घसीट रहे हैं इस चुनाव को। तो हम इस बात के पक्षधर नहीं है कि इसमें राजनीति घुसेड़ी जाए, जबकि दूसरा पक्ष राजनीति घुसेड़ रहा है, हम उसको ठीक नहीं मानते। हमारा प्रयास यही रहेगा कि सेक्टर में किसी प्रकार की राजनीति ना हो, कम से कम इसमें वेलफेयर एसोसिएशन में भाईचारा के आधार पर काम करेंगे पूरे 3 साल, और किसी से कोई भेदभाव नहीं होगा। विशेष रूप से एक बात और मैं कहना चाहता हूं, सेक्टर 5 और 7 के डिवाइडर पर ग्रैंड एराना के सामने प्लॉट नंबर 1 के साथ कुछ पार्क की छोटी सी जगह बचती है, उसमें हम एक शेड बनवाएंगे, क्योंकि जो ऑटो आदि से उतर के बुजुर्ग लोग, बच्चे, महिलाएं उतरती हैं तो धूप में खड़ी रहती हैं, वो बारिश में भीगती रहती हैं, इसलिए वो उनको जब इंतजार की घड़ियां होती हैं उनको एक आश्रय मिल जाए, हम ये भी करवाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं वेलफेयर सोसाइटी में सेक्रेटरी के पद पर सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा खड़ा किया गया हूँ। वैसे तो हमारे पैनल के प्रधान श्री सचिन जी एवं उप प्रधान प्रोफेसर राधा कृष्णन जी ने काफ़ी बातें विस्तार से आपको बताई हैं। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम सब मिल करके सेक्टर के विकास की बात करें। जितनी भी समस्याएं तो वैसे खत्म होती नहीं है, समस्याएं एक सोल्व होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम मिलजुल करके बहुत सी समस्याओं का निराकरण करें। दूसरी, जो इस सोसाइटी के अंदर अब की बार जो वोट है वो बहुत कम बनी है,
क्योंकि 494 वोट ही बनी है, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है वो शायद हम अडॉप्ट नहीं कर सके, जिसके कारण इसकी संख्या कम हुई है। लगभग 1800-1900 इसके अंदर आबाद मकान है, लेकिन मत का अधिकार सबको, मेरे हिसाब से सबको होना चाहिए। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इसमें 494 ही मत बन पाए। इस मत बनाने की प्रक्रिया को हम सरल करेंगे सब मिलजुल करके। और दूसरा जो इसके अंदर जो कार्यकारिणी की जो मीटिंग है, जनरल बॉडी की जो मीटिंग है, वो 3 साल में शायद एक ही बार पहले होती थी, लेकिन हमने अपने एजेंडे में रखा है कि हर 6 महीने के अंदर कार्यकारिणी की मीटिंग करेंगे। उसमें जो आम जन के जो सुझाव होंगे उसको हम उनको मद्देनजर रख करके सेक्टर की समस्याओं का पर विचार करेंगे। दूसरा जो एक आज के युग में जो बच्चे हैं तो उनको आगे ले जाना बहुत जरूरी है। वैसे तो बहुत जागृति है, लेकिन जो बच्चे JRF है, नेट है या IAS या JEE की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, अच्छे नंबर लेते हैं, तो हम सब कार्यकारिणी की तरफ से उनको सम्मान करने का प्रयास करेंगे। तीसरा जो नंबर है, सोसाइटी में अभी तक किसी भी महिला वर्ग को नहीं लिया गया था। हमारे मध्य हमारी बहन बैठी है, तो इसको इस पद पर, ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर लिया है। और अन्य जो एग्जीक्यूटिव के मेंबर होंगे उसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि एक महिला को, महिलाओं की समस्या के निराकरण करने के लिए उसमें उसको स्थान दिया जाए। बाकी हमारे सम्मानित सदस्यों ने बहुत सी बातें आपके चैनल के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए हैं। समय समय पर जो भी बातें हैं, जो भी समस्या हमारे सामने आएंगे, हम उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। दूसरा जो ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट में वैसे ही आवागमन है, आवारा पशुओं का भी है और चोरी की घटनाएं ज्यादा होने की संभावना है। वहां पर ग्रिलिंग नहीं है, वहां पर ग्रिल लगवा करके प्रशासन के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि ग्रिल लगे और वो रास्ते हैं जो वो बंद हो, मेन रास्ते के सिवाय आम रास्ता ना बने, ताकि चोरी की घटनाएं ना घटे। पीछे हमने सर्वे में देखा है, जब हम घर घर वोट मांगने गए तो एक कोई सज्जन किसी के आए हुए थे और उनके टायर, उनके कार के जो टायर थे 40,000 रुपए का लगभग एक टायर था, तो वो चारों के 4 टायर लेकर चले गए। और एक चोरों की इतनी हिम्मत होगी कि एक इनोवा गाड़ी अभी पीछे ग्रीन बेल्ट से कुछ दिन पहले ही चोरी हुई। तो हम प्रशासन के माध्यम से, अपने MC के माध्यम से सबको लेकर के इस बारे में भी गहन विचार करेंगे कि ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा इनके ऊपर फोकस करें, ताकि ये हम सेफ महसूस करें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बातें आपके समक्ष मैंने रखी हैं, और बाकी जैसे समय समय पर हम कुछ भी समस्या आएंगे उनका निराकरण करने की समस्या करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम रमेश चंद है। मैं शिक्षा विभाग से अभी अप्रैल में रिटायर हुआ हूं। लगभग 30 साल की सेवा देने के उपरांत मौलिक मुख्याध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूं। सर, मैं सुरेंद्र पाल सिंह, रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूं और अपने सभी भाइयों द्वारा कैशियर के पद पर, ट्रेजरर के पद पर अपने इलेक्शन के लिए खड़ा किया गया है। और मेरे भाई, अपना भाई प्रधान पद के उम्मीदवार सचिन गुप्ता जी ने बहुत कुछ कहा है, हमारे वाइस प्रधान नैन साहब ने बहुत कुछ कहा है, सेक्रेटरी साहब ने बहुत कुछ कहा है, और मैं यही कहूँगा कि इन सब के जो सब कुछ उन्होंने कह दिया है, और मेरे पास वैसे कहने को कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि यहाँ पर कुत्तों और बंदरों का बहुत आतंक है। उसको हम कोशिश करके इनको ठीक करवाएंगे, ताकि उनके लोगों को कोई बंदर ना काटे, कुत्तों को कुत्ते ना काटे, उनको जैसे भी हो पॉसिबल हम प्रशासन से मिलके वो करवाएंगे। बाकी तो सब कुछ भाइयों ने कह ही दिया है। ठीक, जय हिंद। आपको शामिल किया गया है, तो आप क्या कहेंगे? सर, पहले तो मैं अपने सभी मेंबरों का आभार व्यक्त करती हूँ जो उन्होंने एक महिला को आगे खड़ा किया है, और जो भी महिलाओं की समस्या है मैं उनका समाधान करूंगी पूरी टीम के साथ मिलके। और घर में महिलाएं अकेली रहती हैं, उनके जो भी समस्या है, उनकी सभी दिक्कतें हैं, उनको उनकी समस्याओं का समाधान करना है। बाकी जो भी मंदिर में जो भी महिलाएं आती हैं, कई बार वो परेशान होती हैं,
भाई हमें दर्शन नहीं दिए किए जाने दे रहे, या वो सब इन सब के लिए भी उनको सुचारू रूप से उनकी व्यवस्था करवाने की आपने ढंग से काम करना। और सर मैं जब भी वोट मांगने हर घर में गई हूँ तो उन्होंने मुझे बड़ा सम्मान कहा है, और कहा है कि पहली बार जो एक महिला है जो सोसाइटी के काम के लिए आ रही है, और उनको पूरा मान और सम्मान दिया, सहयोग दिया है कि आप बहुत खुश हुई हैं वो लेडीज भी, हमें मिलकर काम करना है। सर मीना शर्मा है, मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार हूँ।